तो अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप, आपने इस हिप्पो को जरूर देखा होगा, जहां पर इसकी एक क्लिप जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ये हमारी आर्मी को बुरा भला कह रही है और अपने आप को जेनजी होने का रौब झाड़ रही है और हमारी आर्मी को धमकाने की कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये लगातार पूरे देश में ट्रोल हो रही है, गरियाई जा रही है और शायद इसी वजह से अब लाइव टीवी पर बैठकर रो भी रही है। स्पेशली मेरे को टारगेट करके मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज है मैडम। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ है, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। दरअसल जब से इस हिप्पो की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ये हमारी आर्मी को बुरा भला कह रही है, उसे धमका रही है, तब से ये लगातार पूरे देश में ट्रोल की जा रही है। हर एक इंसान आने से गरियाने में लगा हुआ है। तो जिस तरह से ये उस टाइम पर दबंग बनी घूम रही थी, उसी तरह से अब ये भीगी बिल्ली बनकर बैठ गई है और बुरी तरह से रो रही है, बुरी तरह से माफिया मांग रही है। क्या है आखिर पूरा माजरा और क्यों ये लगातार वायरल हो रही है, आप खुद देखिए। कैप्टन याशिका त्यागी, thank you for your service. My first question to you, ma'am, what goes through your mind when you see this video? Jai Hind Shiv, you have asked me my true thoughts when I heard the sentence, तुम्हारी तनख्वाह हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आती है। यही बोला तो था लेट मी टेल एवरीबॉडी दैट कोई तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती है, कोई भी तनख्वाह कि सिपाही अपनी जान दे दे। दिस इज प्योरली दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन एंड नाम नमक निशान दैट पीपल गो थ्रू ऑल एक्सट्रीम्स, not tankha, not taxpayer ka paisa. And there is a dangerous cultural tendency these days towards uniformed people, probably because they are the symbol of the authority these days. And just if it needs to be challenged, the person who's standing behind the barricade is not making the decisions. Yeah. The person behind the barricade is simply working in operational capacity. You do not know the security threat. It was the same area where Battle of Kargil was fought. You have just mentioned Pulwama when a car breached the convoy. Imagine if something like this would happen. And of course, in at this time when Yatra season is on, timing before that, timing after that, we all know that this is not a time that is to be taken lightly in the valley or in the eastern Ladakh. Correct. And democracy gives you the right to question, of course, but it does not give you the right to speak poorly to anybody, leave alone a person in uniform. Exactly. Now you. What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. How dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us. हेलो, उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी। वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई। मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है,
6 ऐसा घंटे तो हो गए, कहीं हम नहीं लोग दिखा वॉशरूम वीडियो में। नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं। आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी। मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया। उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी। मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के, या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा ओह, फेस हाइड नहीं अब किया था, जिसकी प्राइवेसी वजह याद से आ मैं गई ऐसे। बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी। मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है। ये आपके जी हाँ। शब्द हैं। हम सबको जी हाँ। फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम। ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है। उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक धमकी दे जाएगा, रही थी। you know, my salaries pay your taxes, और and in this video we can clearly see कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है, और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए। वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है। जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई, तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये 3 शब्द जो आपने बोला, वी आर जेन जी, क्या इसका क्या मैं मतलब था? पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, यही तो बवाल आप की जड़ है। आपने ये शब्द क्यों चूज किए, वी आर जेन जी? ये माहौल जो चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द? सर, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गए, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं। ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये चीज अचानक से हो गई, तो मैं अब क्या बोलूं इस चीज को। मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती। ये बस गलती से चीज हो गई है सर। स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कमेंट जो कर रहे हैं, बोलना था बहुत वो उल्टे बोल सीधे दिया कमेंट पहले कर ही। रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली, मेरा मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूं। बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, बोलना जरूरी है, वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ। तस्वीर, मैडम, गलत तो एक हो। पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के जी मेमोरी सर। में रहता है मैडम। तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज है मैडम? मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के
मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। वेल माफ तो कर देंगे और कर भी देना चाहिए, क्योंकि ये सच में दुखी लग रही है, परेशान लग रही है, पर ये कहीं से भी छोटी बहन तो नहीं है। जितनी बड़ी ये है उसे छोटी बहन में नहीं गिना जा सकता है, एटलीस्ट मैं तो नहीं गिनूंगा। बाकी बात रहे इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी लैंग्वेज उस वक्त सच में बहुत ही शर्मनाक थी, बहुत ही घटिया थी, जिसे आसानी से माफ तो नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह से ये बात कर रही है, जिस तरह से ये दुखी है, जिस तरह से ये रो रही है, वो दिखाता है कि हाँ, इसकी माफी भी जेन्युइन ही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।